हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको हेयर फॉल के बारे में बताना चाहूँगा। हेयर फॉल की जो समस्या होती है वो आज आम समस्या होती जा रही है। इसमें आजकल कम उम्र के बच्चे भी शामिल होते जा रहे हैं। बढ़ती उम्र में ये समस्या आम मानी जाती है, लेकिन कम उम्र में ये समस्या अगर आती है तो समझो ये कोई बीमारी को ये इंडिकेट कर रही है। कम उम्र में ये समस्या आने के बहुत सारे काउज़ होते हैं। कब्ज़ का बनना या थकान महसूस करना या पोषण की कमी की वजह से या फिर अनबैलेंस्ड डाइट की वजह से ये समस्या मेनली रूप से आती है। हमारे जो हेड होते हैं इसमें 1 से 1.5 लाख तक बाल होते हैं और हर बालों में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनती है जिन्हें फॉलिकल्स कहा जाता है। तो हमारे जो बाल बढ़ते हैं इन्हीं फॉलिकल्स से बढ़ते हैं। बालों की जो समस्या होती है इसके कई रीज़न होते हैं। जैसे हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाते हैं और इसके कमज़ोर क्यों होते हैं, इसके कई रीज़न हैं। मेंटल स्ट्रेस में रहना या ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का होना या अनबैलेंस्ड डाइट का होना या फिर केमिकल बेस्ड शैम्पूज, ऑयल या हेयर डाई यूज करना या फिर ड्यू टू हेरिडिटी की वजह से भी ये समस्या उत्पन्न होती है। अब इसके कुछ प्रकार भी होते हैं जिसे कि एलोपेशिया कहा जाता है या मेडिकल टर्म में मेल पैटर्न बार्डनेस या एमपीबी भी कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है, हमारे सर की त्वचा जिन्हें स्काल्प कहा जाता है वहाँ पे एक पैचेज बन जाते हैं, कुछ एरिया कवर करते हैं, वहाँ पास के बाल उड़ जाते हैं। मीन्स डैट वहाँ पास के जो फॉलिकल्स होते हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, तो उस एरिया में चिकनापन आ जाता है। तो चिकनापन वहाँ पास आने के वजह होते हैं फॉलिकल्स डैमेज का होना। तो कुछ लोग अगर दावा करते हैं कि यहाँ पास के बाल आ जाएंगे बाई मेडिसिन्स, तो दुनिया का कोई डॉक्टर भी वहाँ पास बाल आपके उगा नहीं सकता। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, ये पूरा मेडिकल साइंस कह रही है। आप किसी भ्रम में ना रहें, बाई मेडिसिन्स वहाँ पास के बाल नहीं हट सकते, वहाँ पास उग नहीं सकते। ये ड्यू टू हेरिडिटी होती है, आनुवंशिक कारणों की वजह से भी होती है। हाँ, कुछ आमतौर पे बाल झड़ने की समस्या आती है, जैसे कैंसर पीड़ित रोगियों में या डायबिटीज़ के पेशेंट में ये समस्या आना आम बात है। कैंसर पीड़ित व्यक्तियों में कीमोथेरेपी या हायर एंटीबायोटिक मेडिसिन्स की वजह से या लंबे समय से डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही है, तो इसके ये भी बाल झड़ने के कुछ कारण होते हैं। इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो अभी मैं जाना कि ये बाल क्यों झड़ते हैं और कौन कौन सा इनके रीज़न है। अब हम ये समझें कि हम अपने आप बाल को किस तरह से बचा सकते हैं। आजकल बिज़ी लाइफ में हर इंसान काफ़ी डिप्रेशन का शिकार होते जा रहा है, काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं भाग दौड़ की ज़िंदगी में। तो हमें उसी स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेस पूरी तरह से कम होगी तो इनसे आपके बाल पूरी तरह से झड़ने कम हो जाएंगे। बालों का पूरी तरह से आप केयर रखें, बालों का साफ़ सफाई रखें। बालों में डैंड्रफ आ जाना भी इनके मेन वजह होते हैं। डैंड्रफ उत्पन्न ना होने दें, ये फॉलिकल्स को डैमेज करते हैं। असंतुलित डाइट ना लें, बैलेंस डाइट प्रॉपर ढंग से लें, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स ये सब होते हैं। इसे प्रचुर मात्रा में आप लें। पोषण की कमी ना उत्पन्न होने दें। रेगुलर एक्सरसाइज करें। बालों का ख्याल रखें, साफ़ सफाई रखें बालों का, तो इससे आपके हेयर फॉल कम हो जाएंगे। हाँ, कंघी के रूप में आप वुडन कॉम्ब लें तो ये ज़्यादा बेटर है आर्टिफिशियल कॉम्ब के बनस्पति।
और इसमें आप कुछ होम रेमेडी भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन होम रेमेडी से ये प्रॉपर आपके पूरी तरह से ये हेयर फॉल आपके रुकेंगे नहीं। इसे आपके किन वजहों से हो रही है उन वजहों को ठीक करना होगा, प्रॉपर आप उन्हें आपको ट्रीटमेंट उनका लेना होगा। जैसे आप इसे मसाज कर सकते हैं, खास के बादाम ऑयल आते हैं या कोकोनट ऑयल आते हैं, इनसे आप रेगुलरली बालों को मसाज कर सकते हैं। इससे आपके फॉलिकल्स मजबूत हो सकते हैं। या पेट की खराबी हो, कब्ज बन रहे हैं, तो आंवला के पाउडर्स वगैरह इसमें शामिल कर सकते हैं। और बेहतर परिणाम के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, फिर मैं आपको एडवाइस भी कर सकता हूं आप किस तरह से हेयर फॉल को कम कर सकते हो। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे भाइयों। मैं डॉक्टर काजिम खान फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। थैंक यू।